अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवतिषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मिदृशं मिह जानिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थित धूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निविशेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स तु एव नापरः। चैतन्य चरितामृत के अध्याय 2 में चलते हैं। पिछली बार हमने अध्याय 1 फिनिश किया था और अध्याय 1 में जहां हमने एंड किया था थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कुछ श्लोकों को। उसके अर्थ को मैंने कहा था बाद में समझाऊंगी। एक तो श्लोक उन्होंने भागवत से लिया था, धर्म प्रोजित कैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। कि धर्म, असली धर्म क्या है जो जीवों को तीनों ताप से मुक्त कर दे। ताप 3 प्रकार के याद रखना, त्रय ताप ये कॉन्सेप्ट है। त्रय ताप 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक जो होता है फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो होता है, आदि दैविक यानी
जैसे नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। आध्यात्मिक मतलब हमारे सोल कॉन्शियसनेस उस लेवल के। तो ये तापों से व्यक्ति हमेशा जूझता रहता है। कभी शरीर ठीक नहीं तो कभी मन ठीक नहीं, कभी आत्मा ठीक नहीं, कभी शरीर आत्मा सब ठीक है तो बाहर के कंडीशंस ठीक नहीं, कभी ग्रह खराब, कभी नेचर अपना प्रकोप दिखाती है। तो आदमी जो भी है जीवन में सब इन चीजों से परेशान है। अब इनसे दूर करने के लिए ही धर्म का रास्ता लोग अपनाते हैं। धर्म पर आते ही तब है जब ज्यादा परेशानी होती है। कोई एकदम सब कुछ ठीक चलता हो तब एकदम धार्मिक हो जाए, बहुत रेयर है। अगर रियल में कोई ऐसे हैं तो वो महान है, उन्होंने पिछले जन्मों में बहुत अपने आप को ऐसा डेवलप किया था कि वो अभी इस जन्म में अलग पैदा हुए। लेकिन ज्यादातर लोग जब परेशानी होती तभी भगवान की तरफ मुड़ते हैं। तापों से जब वो घिरते हैं, 3 प्रकार के ताप उनको सताते हैं, तब जाके वो भगवान की तरफ मुड़ते हैं। अब भगवान की तरफ मुड़ते हैं। अब इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, अलग अलग जाग करके फिर भी उन संप्रदायों का सार ढूंढ पाना बहुत कठिन है। तो कई बार लोग धर्म तो बताते हैं, धर्म के नाम पर आने वाले को, दुखी को धर्म तो बता रहे, कहने कि ये धर्म है, लेकिन वो धर्म जो भी वो पालन करते हैं धर्म का, उसके बाद वो फिर से उसी प्रॉब्लम में फंसते हैं। प्रॉब्लम से दूर करने वाले धर्म नहीं बताते। तो मैं ना, जैसे कि मुझे एक प्रॉब्लम है और मैं गई और किसी ने देवी देवता का मुझे कोई एक मंत्र दिया, बोले ये मंत्र कर लो आप। अब हमने किया, श्रद्धा से उस देवी देवता का मंत्र किया जो भी है। अब मंत्र कर लिए, जैसे चलिए एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, शनि भगवान के। सभी के कुंडली में शनि भगवान ने तो, शनिदेव ने जो है कभी ना कभी परेशान किया ही किया सबको। और जब शनिदेव आते हैं तो अच्छा परेशान करते, जिनको परेशान करते उनको पता है। किसी किसी के अगर कृपा है शनि भगवान की तो उनको तो बहुत अच्छा होता है उनके जीवन में। और जिसके ऊपर शनिदेव की वक्री दृष्टि है तो वो तो बड़े तकलीफ में आते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर ज्योतिषियों के पास जाते हैं, धार्मिक गुरुओं के पास जाते हैं, तो वो उनको शनि के अनुष्ठान बताते हैं। शनि के अनुष्ठान करते हैं लोग सिंसियरली। अनुष्ठान में अलग अलग रिचुअल्स बता देते, जाके शनि भगवान को तेल चढ़ाओ, फिर शनिवार को पाठ करो, शनिवार को उड़द चढ़ाओ, अलग अलग। या उनके ग्रह के देवता जो भी हैं उनकी पूजा पाठ करो, ग्रहों की पूजा। तो आपने किया, पूजा पाठ किया, थोड़ा रिलीफ मिलता है। बट रिलीफ मिलते ही आप देखेंगे कि फिर से आप तकलीफ में हैं। परमानेंट रिलीफ तो नहीं मिल रहा आपको। मुझे तो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। मैंने जितने देखे, बहुत अच्छे से देखा है, बहुत लोगों को देखा है। अच्छा, घरों में प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर आप ज्योतिषियों के पास जाते हो, आपकी कुंडली में शनि था, आपने पूजा पाठ किया, शनि की दशा वैसी खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद आकर के। फिर भी तकलीफ चालू है, फिर भी आप जाएंगे किसी ज्योतिष के पास, अरे मेरे को फिर भी तकलीफ है। तो वो बोलेगा नहीं, आपके बाकी का तो दशा ठीक है, आपके पति के अंदर शनि की दशा चल रही है। ओके, अब आप पति की शनि की दशा भोग रहे हैं। परिवार के जितने लोग हैं, जैसे पति कमा के लाता है तो पति का कमाया हुआ सब खाते हैं ना। तो पति के शनि दशा चल रही है तो सब भोगते हैं। पति दुखी है तो सारे को दुख होता है। घर में चिड़चिड़ापन होगा तो सभी कोई उस चिड़चिड़ापन से ग्रस्त होते ही होते हैं। एक व्यक्ति दुखी होगा घर के अंदर तो सारे लोग दुखी होते हैं। अब ठीक है, अब पति के लिए शनि देवता को पूजा कर रहे हैं। तब पति का थोड़ा ठीक होने लगा कि फिर कुछ और प्रॉब्लम खड़ी होएगी, फिर आप कुंडली लेके जाएंगे, अरे महाराज जी बताओ जरा कुछ कुंडली देख। फिर वो बोलेंगे अरे आपका मंगल दशा ठीक नहीं है, आपकी राहु दशा ठीक नहीं है, आपकी केतु दशा ठीक नहीं है। वो पता नहीं कितने कितने वो आपको ऐसे फंसाएंगे, आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। आपसे घंटे भर का पैसा ले लेंगे और खूब अनुष्ठान आपको बता देंगे। आप कर पाए तो ग्रेट, आप नहीं कर पाए तो फिर वैसे आपकी दशा रहेगी। आप 10 डॉक्टर को, ये होरोस्कोप वाले जो होते हैं ना, 10 डॉक्टर की तरह, आप 10 डॉक्टर के पास जाते दिखाओ, कुछ ना कुछ निकालेंगे। असली व्यक्ति फिर सोचता है कब तक मैं ये दिखाते रहूंगी। देयर हैज टू बी अ वे कि ये शनि वनी, ये राहु, ये केतु, ये इससे निकलना है बाहर। मैंने मेरे पिताजी से एक बार ऐसा प्रश्न किया क्योंकि उनके पास बहुत आते थे और उन्होंने, मेरे पिताजी ने नवग्रह के साधनाओं पे बहुत जोर दिया था। तो एक दिन मैंने पूछा, जब देखो तो नवग्रह की साधनाएं करवाते हो आप, मुझे इसके अलावा का कोई और रास्ता है तो बताओ। मैं जान गई हूं कि इसमें फंसना ही लिखा है।
और ये कितना सत्य है आप ये बताओ। मेरा प्रश्न ये था कि कुंडली तो तब बनती है जब वो व्यक्ति बाहर आता है, जिस क्षण में आप पैदा हुए बाहर, जब दुनिया को आप दिखाई दिए, अच्छा आप रोए पहली बार, आप क्राई किए, तो उस क्षण के मुहूर्त को नोट किया जाता है, फिर उसके ऊपर कुंडली बनती है। बट क्या वो आपके आने का पहला क्षण था? एक अमिताभ बच्चन पैदा हुआ, जिस क्षण वो पैदा हुआ तो बहुत लोग पैदा हुए रहेंगे ना, सबकी कुंडली क्या सेम थी? तो क्या डिफरेंस था? सब उसी क्षण में, उस क्षण में कितने जन पैदा हुए हैं, लेकिन सब तो अमिताभ नहीं बन पाए, वो नेम फेम वेल्थ जो भी चाहिए। तो क्या कारण है? तो मेरे पिताजी ने बताया कारण ये है कि कुंडलियां जो बन रही हैं वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, वो वहां तक पकड़ पाते हैं, लेकिन जिस समय गर्भाधान होता है आत्मा का, जिस समय आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वो क्षण कोई निकाल ले तो जाकर के कुंडली परफेक्ट बनेगी। तो भले अमिताभ और कोई और, मैं उदाहरण के लिए नाम ले रही हूँ फिल्मी एक्टर का, उस समय पे पैदा हुए रहेंगे सब, लेकिन गर्भाधान का समय सबका अलग होगा। इसीलिए सबकी कुंडली के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा पापा फिर तो ये कठिन है, फिर तो आदमी जो देख रहा है वो परफेक्ट नहीं है। बोले हाँ, 100% परफेक्ट नहीं है। तो मैंने कहा तो मुझे दूसरा रास्ता बताओ, कुंडली को चेंज कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे राहु केतु हो गया, ये खेल खत्म मेरे लिए, अब शो मी अनदर वे। तो पिताजी ने मुझे रावण का एग्जाम्पल दिया कि रावण के पर शनि महादशा चढ़ी, जब पर उसको पता चला अच्छा शनि मुझे परेशान करने वाले हैं, कोई नहीं है, शनि को उसने अपने थ्रोन के नीचे दबा के रखा, क्या परेशान करेगा मुझे। तो मैंने कहा कैसे किया? बोले शिव भक्त, वो शिव की आराधना करता था, शिव की आराधना उसने ऐसी की थी कि उसको शिव की कृपा थी, वो सभी ग्रहों को अपने हिसाब से नचा सकता था, और शिव की आराधना की, सभी ग्रहों को अपने हिसाब से बदल सकता था, इसलिए उसके अंदर अहंकार बहुत आ गया, ज्यादा तमोगुण बढ़ गया उसके अंदर। लेकिन अब वो इतना शक्तिशाली था कि ग्रह उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो साक्षात भगवान को आकर के उसको खत्म करना पड़ा। तो मैं समझ गई, फाइनली मुझे भगवान को पकड़ना है ना, गोल यही है। बोले हाँ, जो भगवान के शरणागत हो गया, जिसने गुरु में भगवान को देख लिया, यह शिव स गुरु या कृष्णम वंदे जगत गुरु, दो ही तो फॉर्म फेमस है ना। आपने यदि गुरु में शिव को देख लिया, शिव में गुरु को देख लिया, या कृष्ण को आपने गुरु बना लिया और आप उनके भक्ति में लग गए, तो ये ग्रह वगैरह आपका कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। बिगाड़ सकते नहीं कहने का अर्थ है कि जो कर्म हमने प्रारब्ध की किए हैं, वॉटेवर जो मैंने बीज बो दिए पहले अज्ञानतावश, उसके फल तो आएंगे ही आएंगे, तो खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उसको नहीं काट सकते, वो फल आने वाला, ये बीज बो दिए थे, पता भी नहीं था कब बो दिए थे। लेकिन आज से, जब से ज्ञान आ गया, उस क्षण से जब ये बातें पिताजी से हुई, मैंने कहा अब मैं सब बंद करके मैं केवल भगवान में समर्पित होना चाहती हूँ, मुझे नहीं करना अभी ये सब। वो मेरे लिए अकेले के लिए था, वो जो जो कंसल्टेशन जो मैं कहती हूँ, क्योंकि वहीं पर बाकी भी शिष्य बैठे थे। बाकी के शिष्यों को ये नहीं जा रहा था उनके मन में ये बात। वो तो फिर पूरे कन्वर्सेशन के बाद फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी मंगल ग्रह का मंत्र क्या है? गुरुजी शनिदेव का मंत्र दे दो आप हमको। गुरुजी तो कितना, 11 शनिवार की 16 मंगलवार। गुरुजी तो हनुमान जी का करे कि क्या करे? तो गुरुजी दे देते थे, क्योंकि अभी उनके अंदर वो समर्पण भाव जो आना चाहिए, पूर्ण भावे न समर्पण, कि मेरे गुरु है ना, मैंने हाथ पकड़ लिया मेरे गुरु का, मेरे कृष्ण है ना, मेरी राधा रानी है ना, मेरे चैतन्य महाप्रभु है ना, ये मुझे पार लगा ही देंगे। फिर ये जर्नी आगे बढ़ती गई, और मेरे मन में फिर वही प्रश्न आने लगे कि ऐसे मुक्तात्मा कहाँ मिलेंगे?
ऐसे संत कहाँ मिलेंगे जो ये छोटी छोटी पूजाओं से, साधनाओं से ऊपर उठ चुके हैं। फिर उस खोज में मैं हर साल तीर्थ यात्रा करने लगी, और तीर्थों में मुझे ऐसे ऐसे संत मिले, ऐसे ऐसे महात्मा मिले जो कभी ये ग्रहों वगैरह में चक्कर में पड़ते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान को पकड़ लिया है निष्ठा, निष्ठा से। मैंने उनके अंदर कोई हैंकरिंग नहीं देखी। उन्होंने, मैं उनके पास बैठी, कभी मुझे ये तक नहीं पूछते कहाँ से आई हो तुम, ये तक नहीं जानना है उनको कि तुम उनको कुछ दान देने वाले क्यों नहीं देने वाले। अपने आप से जो आएगा खा लिया। मैंने आपको सिखाया कि मुझे एक संत ने सिखाया, कभी घना घना, कभी चना चना, कभी वो भी मना, क्योंकि हिमालय के रास्ते में जा रहे थे तो एक एक मंदिर में जाकर के खाली चना मिला था हमको, चना खाने के लिए। तो ऐसे संतों को मिली मैं, जो जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त है यानी भगवान के इतने सरेंडर्ड है कि अब जो भगवान देंगे सही देंगे, मेरे लिए अच्छा ही है। तो ये स्थिति, जो वो धर्म फॉलो कर रहे थे, वो क्या धर्म है? कहते हैं वो धर्म केवल भगवान का विशुद्ध नाम पालन करना, वो धर्म है। भगवान के विशुद्ध नामों को रटते रहना, वो धर्म है। ये हायर स्टेज। इसमें थोड़ा समय लगता है, अपने मन को समझाना पड़ता है बार बार। लेकिन ये मन को समझाने की स्थिति भी तब आती है जब आप सत्संग रोज करते हैं। अगर कोई बोले कि सत्संग रोज करेगी, ध्यान रोज करे, अगर आपके पास 1 घंटे का समय है और आप सत्संग रोज करें कि आप ध्यान रोज करेंगे, तो मैं कहूंगी रोज सत्संग कीजिए। क्योंकि ध्यान इत्यादि जो आप करते हैं, क्योंकि माइंड कंफ्यूज होता है। माइंड एक तरफ सत्संग करता रहेगा ना, माइंड बोलेगा अरे छोड़ छोड़ सत्संग छोड़, चल ध्यान में लग। और जब ध्यान करेंगे ना, तो वो ध्यान कहीं और भागता रहेगा। तो ध्यान को बल देने वाला कोई चीज है, ये तो है, वो है सत्संग। जब वो भागवतम का सत्र हुआ था, जो 88,000 ऋषि बैठे थे नैमिषारण्य में, तो आपने बिगनिंग में पढ़ा था कि सुबह सुबह को वो अपने सारे यज्ञ वगैरह समाप्त कर देते थे, जल्दी जल्दी फिनिश कर देते कि अब सत्संग होने वाला है, हमको सत्संग में बैठना है। सत्संग अपने आप में ही एक ध्यान की प्रक्रिया है, डायनेमिक मेडिटेशन इसी को कहते हैं। सत्संग नेचुरली आपके मन भगवान के टॉपिक्स पर ले आता है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ले आता है, आपको बोरियत नहीं होती इसके अंदर। ध्यान इत्यादि में कठिन है, हाँ, लेकिन आपने सत्संग अच्छा किया है और फिर आप ध्यान पे बैठ जाते हैं सत्संग करते ही, तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है। लेकिन समय समय को आपको वैसे करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज अ बिगिनर सत्संग है। धीरे धीरे सत्संग बढ़ाते बढ़ाते, मतलब करते 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 अपने ध्यान को भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए अवधि। फिर एक समय आएगा ध्यान लग जाएगा, आपको सत्संग की शायद जरूरत ना पड़े, वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आप सत्संग छोड़ के सोचेंगे कि मैं ध्यान करूंगा, तो कई बार आपके गिरने का चांसेस है। तो हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे, धर्म प्रोचित कई तो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तु अत्र वस्तु शिवदम तात्र उन्मूलम। ऐसे धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीमद् भागवत बोली गई, जिससे व्यक्ति के तीनों ताप मिट जाएं। देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो आपके ताप थोड़ी देर के लिए मिटेंगे, लेकिन फिर से वो ताप आपको वापस पकड़ लेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव नहीं बदला, आपकी थिंकिंग नहीं बदली। क्या कर्म चाहिए करने चाहिए आपको नहीं समझ में आया। डायबिटीज किसी को होती है, मैंने आयुर्वेद में देखा, डायबिटीज किसी को होती है तो उसका एक इलाज है, आपने इंसुलिन ले ली, आपने वो जो उनकी जो मेटफॉर्मिन जो दवा होती है वो ले ली, तो आपका इलाज मतलब आराम मिल गया आपको। लेकिन जब आप आयुर्वेदिक कोई होगा, आयुर्वेद वाले के पास आप जाएंगे, तो वो अलग तरीके से आपका इलाज करते हैं। वो आपकी नस पकड़ते हैं, नस पकड़ के बोलेंगे आपकी वात पित्त कफ क्या आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आपको अपने खान पान में चेंज करना चाहिए। वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न मेडिकल साइंस आपको इतना खान पान चेंज करने के लिए नहीं बोलेगी। वो बोलेंगे अच्छा इतना काफ्स लेते हैं, इंसुलिन ठोस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, केक खाना है खा लो, इंसुलिन ले लो, जो खाना है आपको खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंसुलिन लेते जाओ। ये वेस्टर्न डॉक्टर है। आयुर्वेदिक डॉक्टर वो बोलेंगे भारी इलाज करने की क्या जरूरत है, जड़ी बूटियों से इलाज हो सकता है, केवल अपने खान पान के तरीके, अपने सोने के तरीके, उसको आप बदल लो। आपका नस चेक चेक करके वो बता देंगे ये लिस्ट, ये चीज आपको खानी चाहिए, ये
पथ्य है, ये पैथोलॉजी है, आप ये कीजिए बस। तो वो जो वेस्टर्न तरीके का जो दवा देना कि आप कुछ भी करते रहिए और ये दवा लेते जाइए, वो जो है ना, ये बाकी के धर्मों की तरह है कि आप कैसा भी जीवन जिए, आप घोर तामसिक होते जाइए, शनि ग्रह जब आपको दंड देने आएंगे ना, तो आप ये कीजिए। लेकिन असली धर्म जो होता है, जो भागवत धर्म है, चाहे जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए इस युग में, चाहे जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया, वो उस आयुर्वेद के जैसा है कि उस रूट का इलाज करो। आप बार बार इन तकलीफों में फंस इसलिए रहे हैं कि आप अपने कर्म ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सोच बदल नहीं रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपको चलना कैसे है, आप बार बार उसी गलत रास्ते चलते हैं, ठोकर खाते गिरते, फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर मुझे बैंडेड लगा दो, फिर जाते उसी गलत रास्ते, फिर ठुकते, फिर ये जो अन्य देवी देवताओं की पूजा है, जो धर्म के नाम पर चल रहे हैं प्रथाएं, इंडिया में तो जाओ तो रोड रोड पे देवी हैं और उन देवियों के अलग अलग नाम है, जिनका कोई किसी उपनिषद में कोई मेंशन ही नहीं है, किसी वेद पुराण में कोई मेंशन नहीं है, बस उन गांव वालों ने एक देवी बना दी अपनी, तो बन गई देवी। पिपल के पेड़ के नीचे की एक देवी, तो बरगद के पेड़ के नीचे की एक देवी, तो कहीं की एक देवी। और वो देवियां आपकी बीमारी मिटाने वाली भी होती है, चिकन पॉक्स मिटाने वाली देवी होती है। अब मॉडर्न साइंस तो बोलेगा अरे चिकन पॉक्स के लिए क्या है, वेरिसेला मेडिसिन ले लो, हो गया खत्म। ऐसी हर एक की देवियां, ठीक है ना। तो अलग 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 देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, छोटी 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 चीजों को मिटाने के लिए, लेकिन अपने अंदर कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं जिससे ये आपके जीवन में आगे चल के प्रॉब्लम भी नहीं आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, कितनी योनियों में जाना। वो प्रॉब्लम को मिटा दो तो आप का काम हो गया। उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए जो धर्म का पालन करना चाहिए, वो धर्म कहाँ लिखी गई है? वो श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में लिखी गई है। उसको भी और सिंप्लीफाई करने के लिए कि भगवत गीता हमारे समझ में नहीं आ रही, भागवतम हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रही है, उसको भी और सिंप्लीफाई करने के लिए दो चंद्रमा, एक सूर्य एक चंद्रमा उदित हुए बंगाल में, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, और उन्होंने इस युग के धर्म का प्रचार किया। इस युग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। जीवों को अपने तीनों तापों से मुक्त होना है सरल तरीके से। हो गया उसका भी, बहुत सारे देवी देवता देख लिए, लेकिन अब मुझे बहुत इजीली इससे मुक्त होना है। तो सबसे इजीएस्ट तरीका है हरि नाम संकीर्तन। उसको बताने के लिए, ये तो भगवान के बाहरी रीजन था, आगे के रीजन हम लोग पढ़ेंगे, उसको ही फैलाने के लिए ये दो चंद्रमा उदित हुए। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा, धर्म प्रोचित कैतवोऽत्र, सारे धर्म जो पॉपुलर हुए भागवत धर्म के पहले, मोस्ट ऑफ द धर्म, वो कैतव, कैतव यानी चीटिंग, वो धर्म चीट कर रहे हैं लोगों को, धर्म गुरु भी चीट कर रहे हैं लोगों को, अपनी गुरुवाई अपनी पंडिताई बताने के लिए, तो उनको सबको दूर करने के लिए जो सबसे हरि बोल, पता नहीं क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं फिर से। हरि बोल दिखाई दे रहा है ना, होपफुली। तो आई डोंट नो व्हाई जस्ट वेंट अवे, बट ठीक है। तो वो जो धर्म, जो असली धर्म है, ये देवी देवता की पूजा करेंगे आप,
थोड़ी देर रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी होती जाएंगी। तो इन देवताओं देवी देवताओं से भी ऊपर उठ करके जो असली धर्म, उसको कहते हैं वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम, वो जो आपका संपूर्ण कल्याण करेगी। संपूर्ण कल्याण का अर्थ होता है जो आपके सुख और दुख आपको इससे भी परे कर दे। वो जो भागवत धर्म है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, वो भागवत धर्म जो महामुनि वेदव्यास ने दिया है, किंवा पर ईश्वर, वो देने के लिए भगवान यहाँ पर आए हैं। सद्यो हृद वरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभि तक्षणात्। ये एक भागवत धर्म केवल सुनते ही, सुन करके, इतना असर लिखा है इसके अंदर, केवल सुनते सुनते ही कोई भी व्यक्ति केवल भागवत धर्म को, भागवत को दिल से सुनेगा, प्रेम से सुनेगा, कहते हैं सुनते सुनते ही भगवान उस व्यक्ति के हृदय के अंदर बंदी बन करके बैठ जाते हैं। ये लिखा है इसके अंदर कि सारे ज्ञान में जो सर्वोच्च ज्ञान है वो है भागवत ज्ञान। सारे ज्ञान में जो सर्वोच्च आशीष प्रदान करता है, सर्वोच्च आशीर्वाद जो दे सकता है, वो है श्रीमद् भागवत का ज्ञान। और जो लोग सेवा भाव से इसको सुनते हैं, इसके संदेश सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य कोई शास्त्र की आवश्यकता रह नहीं जाती। ये धर्म प्रोजित कई तो वो अत्र, ये हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ते रहते हैं हर भागवत क्लास में, ये मंगलाचरण में हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप आज का चैप्टर 2 उसको शुरू करते हैं। पिछली बार हमने भगवान के अवतारों के बारे में भी चर्चा की थी, वो मैं वापस रिपीट करूंगी बाद में। ठीक, चलिए। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालो अपि यदनुग्रहात् तरे नाना मतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। मैं उन चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूं जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तर्क, अलग अलग स्क्रिप्चर्स, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार। और सारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि वो मगर के जैसे आपको गिरा लेते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की हम सब पर ऐसी कृपा है कि भले ये जो सागर रूपी ज्ञान है, उसमें भी जो निर्णायक, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसा ज्ञान हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिल गया। ये वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथोजनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंदी कलध्वनिर्वहतु मे जीवा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लस्सलीला सुधा स्वरधुनी। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगाजल मेरे मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती हैं। कहते हैं, हे भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो कैसे हैं? कमल के फूल जैसे हैं, और वो भक्तों के आनंद के धाम है। और जो भक्त हैं वो कैसे हैं? हंसों के जैसे हैं, चक्रवाकों के जैसे हैं, और भ्रमरों के जैसे हैं। ये 3 कैटेगरी के भक्त बताए। हंस तो आप लोगों को पता है, नीर से क्षीर को अलग कर दे, दूध से पानी को अलग कर दे, वो हंस। तो हंस कैटेगरी के भक्त, मैं बार बार कहते हैं ना, हंस बनो, राजहंस बनो, परमहंस बनो। ये मेरा स्टेटमेंट रहता है हमेशा, हंस बनो, राजहंस बनो, प्रेम परमहंस बनो। तो हंस यानी आप सत्संग सुन रहे हैं,
कई बार किसी के सत्संग में हम पहुंच जाते हैं और पता चल रहा है बस वो ऐसी वैसी दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। बस सत्संग 3 घंटे का सत्संग है, लेकिन खाली खाली वो यही बता रहे वो कहाँ घूम के आए, वो किसके साथ उठ रहे बैठ रहे, उन्होंने क्या गाड़ी खरीदी। स्पीकर करते हैं ऐसा। आप गए थे कुछ सुनने के लिए, वो टॉपिक छोड़ करके बाकी सब टॉपिक हो गई वहां पर, और वो तो जो टॉपिक होनी थी वो थोड़ी सी हुई बस। तो उस समय पर आप बैठे हैं, अभी आपने भगवान ने आपको वहां बैठा दिया, तो आप हंस बन करके बैठिए उस सभा में। जितनी तो भगवान की टॉपिक है उतना ही आप ग्रहण करना, और जो इधर उधर की टॉपिक है उसको त्याग देना, उसके ऊपर लेकर के नहीं आना, उसके ऊपर चर्चा भी मत करना। पूरे टॉपिक्स में जो भगवान की टॉपिक्स जो आपको हेल्प कर रही हो, आपकी सहायता कर रही हो, आपको आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने की, उन्हीं टॉपिक्स को आप लेना, बाकी की टॉपिक्स को छोड़ देना, वो पानी की तरह उनको अलग कर देना। मेन टॉपिक तो भगवान की टॉपिक्स है, तो आप हंस बन करके रहना। दूसरा है चक्रवाक। चक्रवाक जो होता है वो केवल चंदा को देखता है, उसको देखने के बाद ही वो पानी पीता है। और एक और उसके अंदर गुण होता है, स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा वर्षा गिरती है तो वो स्वाति नक्षत्र के वर्षा के पानी पिएगा। ये जो बर्ड होते हैं, अब ये कहने का अर्थ ये है, उसको बोल देंगे अरे तू इतना क्यों प्यासा है, गंगा जी है, गंगा जी का पानी पी ले, तुझे स्वाति नक्षत्र के ही वर्षा का पानी क्यों चाहिए। वो बोलेगा मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा का पानी गिरेगा तभी मैं पीऊंगा। चक्रवाक ऐसा होता है। तो इस ग्रेड के जो जो भक्त होते हैं ना, इस प्रकार के इस स्वभाव के जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया हमको केवल कृष्ण भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं, आपके अन्य जो भी आप कथाएं कर रहे हैं ठीक है, होंगी अच्छी, आप हमें अद्वैत का ज्ञान दे दो, ब्रह्म का ज्ञान दे दो, निराकार ब्रह्म का ज्ञान दे दो, सब ठीक है, होती होंगी बातें, लेकिन हमें तो चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन ही अच्छी लगते हैं, हमें तो श्री कृष्ण का ही कीर्तन अच्छा लगता है, हमारे लिए तो श्री कृष्ण की बातें ही स्वाति के उस बूंद के समान है, वही जब हमारे गले के नीचे जाएंगी, ये हमारे कानों से हमारे अंदर पड़ेंगी, तब जाके हमें हमारी प्यास बुझेगी। बाकी के ये योग अष्टांग योग, ये क्रिया वो क्रिया, ये ठीक है, ये सब ये होंगी गंगा, हम वी डोंट डिबेट, लेकिन हमारा मन तो उससे भरता नहीं, हमारी प्यास तो उस गंगा के पानी से भरती नहीं, हमारी प्यास खाली स्वाति के नक्षत्र में हुई वर्षा के पानी से ही भरती है। ये इस प्रकार के भक्त जो कहते हैं अनन्य भक्ति, अन्य भक्ति नहीं, अनन्य, अनन्य मीन्स एक्सक्लूसिवली, केवल वही चाहिए हमको, तुम कुछ भी दिखा दो हमें और कुछ चाहिए नहीं, हमें केवल वही चाहिए बस। तो वो यहाँ वहां कहीं जाएंगे भी नहीं, आप उनको बुला लो, यहाँ चलो वहां चलो, यहाँ सत्संग हो रहा है वहां सत्संग हो रहा है, दे विल नॉट गो, हो गया नहीं जाना हमको। हाँ कहीं अच्छे संत की सत्संग हो रही, यही जाएंगे हम, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम गोइंग टू 10 प्लेसेस, है ना, और फिर अपना समय बर्बाद कर दिया। जो अनन्य भक्ति हो जाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति अगर कर रहे हैं तो वो वही सुनते हैं, और अगर नहीं मिलता है उनको तो वो भगवान के भजन में एकांत में लगे रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया चक्रवाक। अब तीसरे हो गए भ्रमर। भ्रमर क्या कहते हैं, मधु निकालना। तो भ्रमर और हंस, हंस नीर से चीर को अलग कर देता है, भ्रमर क्या करेंगे, वो जाएंगे, अलग अलग सत्संग में जाते हैं। जैसे भ्रमर भौरा, भौरा एक एक फूल में जाकर के केवल वहां से मधु इकट्ठा करता है, उसको पता है कहां से मधु इकट्ठा करना, मधुपति होता है वो। तो भ्रमर रूपी जो भक्त होते हैं वो सत्संगों में जाएंगे, लेकिन सत्संग से भी केवल वो मीठी बातें ही इकट्ठा करेंगे, किसी के साथ भी बात करेंगे लेकिन उसमें से शहद वाली बात ही निकालेंगे वो, मधु। तो बहुत देर सत्संग सुना लेकिन उसमें से मधु कहाँ है, बस उनका केवल मधु पे ध्यान रहता है, और वो इतने चौकन्ने होते हैं कि उनको धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये फूल में मधु मिलेगा, ये फूल में मधु नहीं मिलेगा, इसलिए इस संत के यहाँ जा सकते हैं, इधर जाकर कुछ फायदा नहीं, जाना ही नहीं है। सो दे नो, वो वृंदावन के सारे संतों के पास बैठेंगे, उनको पता है कौन कौन से संत के पास जाऊंगा तो मधु मुझे मिलने वाला है, वो भौरे हैं। मधु
भौरा, मधुपति, भौरा, मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण, मधुपति, भगवान श्री कृष्ण। ऐसे जो भौरे होते हैं उनका मन रूपी, ये मन रूपी भौरा उनका, ऐसे जो भक्त होते हैं मन रूपी भौरा भगवान के चरण कमल पर ही रहता है, भौरा कमल के अंदर रहता है हमेशा जाकर के। तो ऐसे जो भौरे होते हैं उनका मन रूपी जो जो भौरा, ऐसे जो भक्त होते हैं मन रूपी भौरा भगवान के चरण कमलों में ही रहता है, भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त वो कहीं और जाता ही नहीं है। तो 3 प्रकार के भक्तों का यहाँ पर वर्णन किया है, हंस, चकोर और भ्रमर, और कहते हैं कि नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है, ऐसे भक्तों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोके रे अर्थ करी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। अब पहले चैप्टर का, हम लोग सेकेंड चैप्टर में, पहले चैप्टर के 14 जो श्लोक थे, फर्स्ट 1 to 14 श्लोक, वो मंगलाचरण कहलाता है चैतन्य चरितामृत का। उसमें से तीसरे श्लोक का अर्थ अब ये डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले चैप्टर में उन्होंने पहले दूसरे का किया, अब तीसरे श्लोक का अर्थ वो डिस्क्राइब कर रहे हैं और कहते हैं यह एक शुभ ध्वनि है जिसका मैं वर्णन करता, जो परम सत्य का वर्णन करती है। कह रहे हैं यद अद्वैतम ब्रह्मोपि नश्यति तदप्यस्य तनुभा यम आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सो अस्यांश विभवः षड ऐश्वर्यै पूर्णो यः भगवान् स स्वयंमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परम परतत्वं परमिह। पिछले श्लोक का अर्थ है, कह रहे कि जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और परमात्मा के रूप में जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। स्वयं भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य उनसे बड़ा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं ये साक्षात श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, इनसे बढ़कर के कोई सत्य और है नहीं। उपनिषदों में जिसको ब्रह्म तत्व कहा गया, जहां जो कुछ भी देखो सब कुछ ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ भी सब कुछ खलु जो भी दिखाई दे रहा है तुम्हें, एवरीथिंग इज सर्टनली ब्रह्म, ऐसा उपनिषद में कहा गया। ज्ञानी लोग उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं। तो वो कह रहे हैं इस श्लोक को लेकर के कि जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो वही भगवान श्री कृष्ण है। अभी थोड़ा टेक्निकल होगा ये चैप्टर, ठीक है, तो हमने कई बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक्सप्लेन फिर से कर दूंगी। तो कह रहे हैं कि जिसको आप ब्रह्म कहते हो वही भगवान श्री कृष्ण है, और वो भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए। भगवान के 6 ऐश्वर्य गुण होते हैं, इसमें कहा गया भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्य के से पूर्ण, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान के 6 ऐश्वर्य के गुण क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना। जो लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना, कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, तो आप लोग को कई जो ब्रह्म ज्ञानी वो उल्टा आपको सुनाते हैं, अरे ब्रह्म ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। भगवान और ब्रह्म के डिफरेंस को नहीं बताते। ब्रह्म के हिसाब से उनके हिसाब से निर्गुण निराकार, ऐसा उनका ब्रह्म का अंडरस्टैंडिंग है, विच इज पार्शियल अंडरस्टैंडिंग। दे आर नॉट रॉन्ग, अंडरस्टैंड, आर्ग्यूमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में आप जानना वो गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं, और आप भी गलत नहीं बोल रहे, आप भी सही बोल रहे हो, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग पार्शियल है। वैसे आप यदि आर्ग्यूमेंट करके उनको रॉन्ग प्रूव कर रहे हो तो तुम्हारी भी अंडरस्टैंडिंग पार्शियल है, ठीक है। भगवान निराकार निर्गुण वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं भगवान षड ऐश्वर्य गुण वाले हैं, 6 गुण हैं उनके अंदर।
समस्त ऐश्वर्य, समस्त बल, ऑल opulences, ऑल स्ट्रेंथ, समस्त यश, फेम, समस्त सौंदर्य, ऑल ब्यूटी, समस्त ज्ञान, नॉलेज, समस्त वैराग्य, रिनंसिएशन। ये 6 गुण जिसके अंदर होता है उसको भगवान कहते हैं। ये डेफिनेशन भगवान वेदव्यास के पिताजी पराशर मुनि उन्होंने दिया है। लिख लीजिएगा, जब कभी आप भगवान के बारे में किसी को एक्सप्लेन करें, लोग कहते हैं ना संसार में किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, अरे ये अच्छा कोई थोड़ा फेमस हो गया, कोई गुरु बाबा, पहले हमने भी गलतियां की है सब कुछ, लेकिन जब इन पन्नों को पढ़ने शुरू किए और रियली एनालिसिस करने शुरू किए और क्वेश्चनिंग करना शुरू किया कि किसी को भी भगवान कैसे कह दे रहे हैं, कैरेक्टर में तो भगवान का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बोल रहे भगवान का अवतार है, बिना जाने बिना क्वेश्चन किए खाली लिख दिया किसी ने और वर्ड बाय माउथ चार पैम्पलेट भेज दिए, व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिए, ये गुरु के पास हम गए, हमारे जीवन में ये चमत्कार हो गया, हमारे पति को नौकरी लग गई, हमारे बेटे को विदेश का ग्रीन कार्ड मिल गया, ऐसे सब चमत्कारी बातें लिखते हैं और फिर बोलेंगे ये तो भगवान के अवतार है। ठीक है, उनको नॉलेज नहीं है, अब आप लोग नॉलेज ले रहे हैं, यू आर बिकमिंग एजुकेटेड, यू कैन नॉट टॉक लाइक द अनएजुकेटेड पीपल, है ना। एजुकेटेड पर्सन की बोली अलग होती है, अनएजुकेटेड की अलग होती है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे अंधाधुंध किसी को भी भगवान मानेंगे तो फिर पढ़ के क्या फायदा है। भगवान की कैटेगरी में ये 6 गुण है कि नहीं, टेस्ट इट। अगर कोई व्यक्ति बोले ये भगवान है, कोई भी फेमस व्यक्ति ये भगवान है, एनालाइज, यू आर एजुकेटेड, नॉट दैट पर्सन, यू आर एजुकेटेड, यू आर गेटिंग द नॉलेज, सो क्वेश्चन योरसेल्फ, ये 6 गुण है क्या उसके अंदर। अगर ये 6 है तो भगवान मान लेंगे। 6 गुण, समस्त ऑपुलेंस, सारा ऐश्वर्य, सारा बल, सारा यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य। मैं ये क्यों कह रही हूं, लोग इतने पागल हैं, किसी को कोई एक्टर पसंद आता है साउथ में खास करके, एक हमारे यहाँ एक एक्ट्रेस थी खुशबू, खुशबू के मंदिर बना दिया था। और अमिताभ बच्चन की मंदिर बनी है, लालू प्रसाद के ऊपर लालू चालीसा लिखी गई थी। अब सोचो ये चालीसा ऐसी फेमस हो जाएगी और इनको भगवान मान लिया जाएगा। आप लोग इस एरा में रह रहे हो, आप जानते हो ये भगवान है क्या। हाँ, just because they are popular, just because they are famous, just because they are wealthy, just because they are good looking, can they be God? ये षड ऐश्वर्य वाले गुण। एक एक्टर रिच हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा रिच तो कोई, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर है वो है, उससे भी रिच आजकल तो वो टेस्ला का है बंदा, उससे भी कई रिच शेख लोग हैं जिनके बारे में पता ही नहीं हमको। तो ऐश्वर्य की ही इतने लेवल्स हैं, इनमें से कोई भी भगवान है क्या। ये सारा ऐश्वर्य जो इनके पास है वो तो ऐसा बूंद के समान है भगवान के ऐश्वर्य के आगे, जिनके तो सारे सारे ब्रह्मांड भगवान के हैं। तो संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास है वो भगवान है ना, ये भगवान नहीं है। हाँ, भगवान ने गीता में कहा है तुम्हें कहीं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है तो अंडरस्टैंड दैट इज जस्ट माई स्पार्क, वो मेरा एक स्पार्क है बस। आप बोल सकते हैं भगवान का प्रेजेंस है ये, आपकी दृष्टि भगवान में नहीं होनी चाहिए, भगवत में होनी चाहिए, ये समझा रही हूँ, ठीक। तो जिसके अंदर ये सारे समस्त बल, ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये जिसके अंदर है ये 6 गुण, वही भगवान है। किसी और को यदि आप भगवान बोलते हैं तो अभी आपको अपना एजुकेशन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये सब कुछ था, तो इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। भगवान राम के अंदर ये सब कुछ था, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं, ठीक। आगे अब हम लोग ब्रह्म के ऊपर चलते हैं।
ये कुछ लोग केवल ब्रह्म परमात्मा इसी के ऊपर है। अभी भगवान की डेफिनेशन आप लोग जान गए, ठीक। अब हम लोग ब्रह्म पे चलते हैं। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह। 3 शब्द आते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। पूरे जो स्पिरिचुअल साइंस है इसमें भगवान को यही 3 शब्द से डिस्क्राइब किया जाता है। दिस आर द मोस्ट फेमस 3 वर्ड्स। तो ब्रह्म किसको कहते हैं? भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, अंग प्रभा, ब्रह्म ज्योति, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उस ज्योति का एक अंश है ये सूर्य। उस सूर्य से ये धरती प्रज्वलित रहती है। सुन आया? तो अभी याद कर लेना, भगवान के अंग से जो ज्योति निकलती है वो ब्रह्म ज्योति है, वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म सूर्य में है, वो ब्रह्म आकाश में है, वो ब्रह्म हवा में है, वो ब्रह्म जल में है, वो ब्रह्म सर्वत्र है। जितनी भी तुमको चीजें दिखाई दे रही है उसी ब्रह्म की वजह से है। निराकार निर्गुण जिसे आप कहते हो वो यही है, भगवान की अंग प्रभा। ब्रह्म डेफिनेशन। परमात्मा सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया है, जो आपके हृदय में रहते हैं उसको कहते हैं परमात्मा, बस। तो हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग भगवान के अंश हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि। हम लोग परमात्मा इसको कहते हैं सच्चिदानंद, हम उस सच्चिदानंद के अंश हैं। भगवान सागर के जैसे हैं, हम उस सागर के बूंद हैं। सागर अगर खारा है तो बूंद भी खारी है, लेकिन बूंद सागर नहीं हो सकता। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान भगवान है, सभी के अंदर है भगवान, हम तो अपने अंदर ही हैं। ये अंतर है। क्वालिटी वाइज हम एक हैं भगवान से, क्वांटिटी वाइज हम एक नहीं है भगवान से, ठीक। तो आत्मा मैंने आपको सिखा दिया, परमात्मा, हम आत्मा यानी भगवान के अंश हैं, परमात्मा सभी के अंदर रहता है, और भगवान, यही 3 शब्द है जो जिससे सारी फिलॉसफी की समझाई जाती है। तो होपफुली यू गॉट इट। ब्रह्म समझ गया, भगवान की ज्योति। आत्मा परमात्मा लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ गॉड। भगवान 6 ऐश्वर्य गुण वाले, उनको भगवान कहते हैं। यही डेफिनेशन है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब इस विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। थोड़ी टेक्निकल क्लास है बट डील विद इट। भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है, वे परम दिव्य है। ये भगवान कृष्ण कौन है? भागवत में इन्हें क्या कहा गया? आगे के श्लोक में कहते हैं, नंद सुत बलिया रे भागवते गाई से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिनको भागवत में नंद का सुत कहा गया, नंद बाबा के पुत्र जो श्री कृष्ण है, भागवत में जिनके बारे में कहा गया है, वही श्री कृष्ण से ही कृष्ण चैतन्य गोसाई के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर वदंती अभी फिर से भागवत का श्लोक लिया उन्होंने। वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। फिर वही बात कह रहे हैं कि बार बार उस टॉपिक को समझाने के लिए बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट किया जा रहा है। ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, भगवत तत्व। आप लोग देखेंगे हम लोग भगवत गीता में भी कितनी बार रिपीट किए, अभी भी रिपीट कर रहे हैं। आई होप सम ऑफ यू हैव गॉट इट। चलिए, परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि ये अद्वय ज्ञान तत्व
तत्व है जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। यह मैंने आपको समझा दिया, सेम टॉपिक। तार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। जिसे उपनिषद निर्विशेष ब्रह्म कहती है, वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। समझ गया? उसी भगवान के शरीर से जो तेज में मंडल निकल रहा है वही ब्रह्म है। उपनिषद उसी ब्रह्म के बारे में बात कर रही है जो ये मंडल है। चर्म चक्षे देखे यैछे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्ग लेते नारे कृष्ण विशेष। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्र से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकते। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूं जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति, सेई ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति। निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो मेरे स्वामी हैं। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड करने का सृजन शक्ति है। ये ब्रह्मा जी, हम लोग भागवत में आती, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही की वजह से ये जितने ब्रह्मांड बन पाए हैं, ये आप ही का ब्रह्म तेज मुझ में आया है। उस तेज की वजह से मैं इन ब्रह्मांडों को निर्माण कर पाता हूं। जितने ब्रह्मांड है उसमें जो ब्रह्म शक्ति है जिसकी वजह से ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंडा, ब्रह्मांड। उस अंडे में क्या तत्व है? ब्रह्म तत्व है। वो ब्रह्म तत्व क्या है? भगवान की एक छोटी सी रोशनी है, एक स्पार्क है। वो एक स्पार्क लेते हैं, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी उस स्पार्क को लेकर के पूरा अंडा बनाते हैं। अंडे के अंदर पूरे जो भी आप सोच रहे आकाश बनाते हैं, फिर हवा बनाते हैं, फिर अग्नि बनाते हैं, फिर पानी बनाते हैं, सबको मिक्स करते हैं। फिर मिक्स करके फिर पेड़ पौधे, पक्षी, जल सरोवर, सब पहाड़ वहाड़ सब बनाते हैं भगवान जी, ब्रह्मा जी। एक वो स्पार्क भगवान की एक ज्योति लेकर के। दैट्स व्हाट इट इज मेंशन्ड हियर। आगे बोलते हैं, वो नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा ले सकते हैं, ऊर्ध्व रहता है, तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित है, वे ब्रह्मलोक नामन मंडल में निवास करते हैं। तो ऐसे संतगण हैं, ज्ञानी लोग, जो ज्ञान के मार्ग से इस निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो वो जीते जी ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, मरने के बाद भी वो ब्रह्म मंडल में ही रहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में ही रहते हैं। तो ऐसे भी ज्ञानी लोग हैं। आगे कहते हैं, जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी प्रकार गोविंद समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्म तत्व, ज्ञानी लोग ब्रह्म पे ध्यान करते हैं तो ब्रह्म को पाते हैं। योगी लोग अपने हृदय के अंदर के परमात्मा तत्व पर ध्यान करते हैं। अब कोई बोले गोविंद तो गोलोक वृंदावन में है, तो सभी के अंदर गोविंद कैसे दिखाई दे रहे हैं? सभी के अंदर परमात्मा रूप में कैसे आ गए? सभी के हृदय में कैसे आ गए? तो उदाहरण दे रहे हैं कि एक सूर्य ले लो, सूर्य एक ही जगह है, लेकिन बहुत सारे रत्न रख दो ऐसे एक बाउल में, तो हर रत्न में वो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा ना, वो सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है ना, सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही वो गोविंद एक ही है, उनकी रोशनी, उनकी ज्योति हर जीव के अंदर दिखाई दे रही है अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। जैसे वो सूर्य हर रत्न के अंदर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही गोविंद हर जीव के अंदर दिखाई दे रहे हैं।
अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूं। ये भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन ये पूरा विराट जगत जो तुम देख रहे हो, उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया। कहते तुमने देखा बड़ा विराट स्वरूप है, ये सिर्फ मेरा एक अंश मात्र है। कृष्ण भगवान दिखाए। आगे कहते हैं, फिर भीष्म पितामह का एक श्लोक लिया उन्होंने। जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह से अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को सेवक रूप में जान लेता है तो उसमें से ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूं और भली भांति जानता हूं कि परमात्मा आपके अंश मात्र है। तो भीष्म पितामह को ये रियलाइजेशन हो गया था कि साक्षात जो भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। हमने भीष्म स्तुति की है, आप लोग ने देख कितनी सुंदर स्तुति लिखी है। उस स्तुति का ये श्लोक है। कहते कि आप जो मेरे सामने खड़े हैं हे कृष्ण, वही सभी जीवों के अंदर रहने वाले परमात्मा है। हे गोविंद, मैं आपको अच्छी तरह समझ गया हूं। आप ही परमात्मा है, सभी जीवों के अंदर रहने वाले आप ही वो परब्रह्म है। मैं आपको अच्छी तरह समझ गया हूं। आपने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं जो किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझ गया हूं। जब हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो युधिष्ठिर जी को एडवाइस करते भीष्म पितामह। युधिष्ठिर जी पूछते किस एक भगवान की पूजा की जाए, तो भीष्म पितामह ने उनको भगवान विष्णु के बारे में कहा और विष्णु का वो पूरा सहस्त्र नाम कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन विस्तारी ते ऐछे दयालु अर नाई। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट हुए। जो कृष्ण है वही गोविंद है, वही चैतन्य रूप में प्रकट हुए हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। 10 तो बज गए। आई थिंक वी विल एंड इट अप हियर, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे अच्छे श्लोक हैं जो उपनिषद से लिए गए हैं और भी बुक से लिए गए हैं, ये बताने के लिए, ये प्रूफ देने के लिए कि चैतन्य गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जो पैदा हुए थे, जो प्रकट हुए थे, वो साक्षात श्री कृष्ण है। उनके आने की बातें, फ्यूचर में आने की बातें कई उपनिषद में इंडिकेट की गई थी। उन उपनिषदों को, श्लोकों को लेकर के एक्सप्लेन किया गया इसके तात्पर्य में, तो वो हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। ये रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी व्यक्ति को अवतार मान लेते हैं, ऐसे किसी को भी भगवान की श्रेणी में नहीं रखते, ऐसे किसी को भी अवतार नहीं मान लेते। नॉलेजेबल पीपल क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जैसे अभी प्रभुपाद को कहा कि सत्यावेश अवतार है। सत्यावेश अवतार आप कह सकते हो किसी को कि इनके अंदर विशेष शक्ति दी गई प्रचार करने की, प्रसार करने की, भगवान के नामों की। अच्छा, प्रभुपाद की एक बड़ी महान बात मुझे ये लगती थी, उन्होंने खुद की पूजा कभी नहीं करवाई। सच कह, मतलब मैं, प्रभुपाद ने खुद की जीवनी कभी नहीं लिखी। प्रभुपाद ने अपना जीवन भगवान के नाम को रटने में, फैलाने में लगा दिया। अपने लिए वो स्वार्थपना नहीं था कि मेरी तस्वीर लगाओ, मेरे तस्वीर की पूजा करो, था ही नहीं वो। भगवान श्री कृष्ण को लगाओ। आप इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं, आप पहले किसको देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। फिर जब घूमते तो वहां प्रभुपाद की मूर्ति होती है, जीवंत लगती है, भगवान और भक्त की मूर्ति। असली गुरु, जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो आपको, आपका ध्यान भगवान की तरफ ले जाते हैं। आप अपने देह को पुजवा करके क्या? प्रभुपाद को अगर सत्यावेश अवतार कहा तो इसीलिए कि ऐसी शक्ति थी उनके अंदर। वो ऐसी पैदा होकर के चार शिष्यों ने नहीं बोल दिया वो अवतार है, अवतार है, अवतार, ऐसा नहीं है। ऐसी उनके अंदर शक्ति थी। और इतना ही नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के समय पर ही भक्ति विनोद ठाकुर, उनका प्रेडिक्शन था कि कुछ सालों में ये हरिनाम संकीर्तन देश विदेशों में, यूरोपियन, जर्मन, रशियन, सब इस हरिनाम को गाएंगे। वो जो प्रेडिक्शन हुआ था, वो प्रेडिक्शन प्रभुपाद ने पूरा किया। तो इसलिए उन प्रेडिक्शंस को देख करके, प्रभुपाद के एक्शंस को देख करके, प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी को देख करके ये कंक्लूजन पे आते हैं कि ये सत्यावेश अवतार हैं। इतने देशों में
आज भी भगवत गीता जा रही है, इंग्लिश की हम पढ़ रहे हैं और उससे अच्छी कोई है ही नहीं। तो ये ऑर्डिनरी है क्या? ये प्रभुपाद ने कहीं अपनी पूजा नहीं करवाई। लेकिन जब भक्त और जब इतना सीख लेते हैं ऐसे गुरु से, तो अपने आप हम हम्बल हो जाते हैं और उनको हम बैठा देते, भैया इनकी पूजा करनी चाहिए। तब वो फीलिंग आती, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये दिखाओ। समझ में आया? तो किसी को भी आप अवतार मान लो, किसी की भी तस्वीर लगा लो, पूज लो, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल साइंस है, साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस होती है। नॉलेजेबल पर्सन एनालिसिस करके फिर उसको अपने जीवन में कैसा चेंज आया, उन व्यक्ति का क्या स्वभाव है, वो देख करके फिर उनको उस कैटेगरी में हम अवतार की कैटेगरी या जो भी नाम देना वो देते हैं। वैसे तो देखा जाए सभी अंश है भगवान के, सभी हम सब अंश हैं। एवरीबडी अंश अवतार कहेंगे तो एवरीबडी इज अंश। लेकिन उस अंश में हम तो शुद्ध भगवान के सच्चिदानंद अंश थे, लेकिन अब उस अंश में हमने इतना मिश्रण कर दिया, तामसिक गुण, राजसिक गुण सब, तो हमारा अंश जो है ना वो गंदा हो गया। समझ में आया? जब हम वो गंदगी निकाल करके वापस अपने अंश को शुद्ध कर देंगे, तब वो भगवत तत्व वो हमारे अंदर से प्रकट होने लगेगा। ऐसा कोई व्यक्ति फिर गुरु बन जाता है। मतलब गुरु बनता नहीं, कोई गुरु बनता नहीं, गुरु का गुण अपने आप उसके अंदर से प्रकट होने लगते हैं। जहां रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, जहां सूर्य उदित होगा वहां रोशनी आएगी आएगी, जहां फूल उगेगा वहां भौरे आएंगे ही आएंगे, भक्त रूपी भौरे आएंगे ही आएंगे। तो हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्य बने, वो ऐसे सुगंधित फूल बने। गुरु गुरु बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के जितने लक्षण हैं, कहाँ कहाँ बताए गए थे, उसको कल हम लोग पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राधे राधे। हरि बोल, राधे राधे।